छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर सुकमा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ओम माथुर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार के घोटालों को जनता के सामने रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस विषय पर उन्होंने कहा है कि ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। जैसे हमने मोर आवाज मोर वाला 3 किस्तें सेंट्रल की आ चुकी, इन्होंने पैसा नहीं दिया और रातों नेतृत्व का बात किया। ये मैंने पहले भी कहा, ये पार्टी सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 8 या 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत ऐसे प्रदेश गिना सकता हूँ जहाँ बिना नेतृत्व चेहरे के लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ चेहरे के लड़े। तो ये निर्णय मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारे सिस्टम की पार्टी है। सिस्टम हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। मेरा आपके माध्यम से उनको भी कहना है कि पहले वो कांग्रेस की जन्मपत्री दिखाए कि कांग्रेस किस गति की ओर बढ़ रही है। एक तरह से चुनावी युद्ध में न जाकर के बिलो दी बेल्ट इस तरह की बातें करने लगे हैं। और अब मुझे लगता है कि जो गांधी जी कह गए थे कि आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को विखंडित कर देना चाहिए, राहुल गांधी उस लाइन में लगे हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रजनी ठाकुर। रजनी, सीएम फेस कौन होगा बीजेपी का, आलाकमान तय करेगा। केंद्र की जो योजनाएं थी उन्हें लेकर के बीजेपी जनता के बीच जाएगी, ऐसा ओम माथुर ने कहा है। मतलब क्या ओम माथुर मान चुके हैं कि 15 साल जो रमन सिंह की सरकार रही थी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी वजह से उनकी सरकार गई है? कहना क्या चाहते थे ओम माथुर सुकमा के दौरे पर, ये बताइए। देखिए, ओम माथुर कहना क्या चाहते थे ये तो वो बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बयान उनके आए हैं, चेहरे को लेकर एक बार फिर से जो सवाल हुआ और उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी, इससे यही लगता है कि 15 साल तक भले ही भाजपा ने डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन फिलहाल अगला चुनाव जो कि अभी कुछ ही महीने बाद होना है, वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा ये पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है। और इसको लेकर अभी भी भले बाहर सब कुछ संगठित नजर आता हो, सब कुछ ठीक नजर आता हो, लेकिन अंदर जो भीतर खाने की हलचल है वो बढ़ी हुई है। क्योंकि जब कोई चेहरा नहीं होता तो हर कोई दावेदार होता है और हर कोई ये कोशिश करता है कि उसे चेहरा बनाया जा सके। और इस रेस में पार्टी के कई दिग्गज नेता, कई बड़े नेताओं का नाम भी है। तो फिलहाल पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर मंथन जारी है कि चेहरा किसको बनाया जाए। ओम माथुर दौरा कर रहे हैं, बस्तर जाएंगे, मीटिंग भी लेंगे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे। और ये काम भाजपा इसके पहले से भी करती रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक लेकर जाया जाए और जनता तक ये संदेश भी दिया जाए कि राज्य की सरकार किस तरह से केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू करने में असफल हुई है। और इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, कांग्रेस सरकार के अपने तर्क हैं, केंद्र और राज्य के बीच खींचातान भी हम लगातार देखते हैं। लेकिन भाजपा की ये कोशिश है कि केंद्र की उपलब्धियों को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से भाजपा की रणनीति नजर आती है उसमें सबसे अहम रणनीति यही है कि चाहे वो पीएम आवास योजना का मुद्दा हो या जल जीवन मिशन हो या ऐसी तमाम योजनाएं हो जो केंद्र और राज्य मिलकर संचालित करते हैं, उसमें किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को जनता तक लेकर जाया जाए। क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि कोई भी केंद्रीय योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाई है। अब जनता इस बात को कितना स्वीकार कर पाती है और चुनाव में क्या वो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज पर मोहर लगाती है या केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जाती है, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा की यही रणनीति है कि जनता के बीच जाना है। चेहरा कौन होगा इसको लेकर मंथन जरूर जारी है और ये भी देखना होगा कि इस रेस में रजनी कौन आगे रहने वाला है। आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी रजनी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।